वो कैसे? जाती जिंदगी में तो हमारा हरीफ है ही, बिजनेस में भी बन चुका। उसने एक कंपनी खोली है मेरे मुकाबले में। समझ गया, यानी अब वो हमें मजीद टफ टाइम देना चाहता है। आओ, लेकिन अब तुम आ गए हो ना, मुझे तसल्ली होगी, तुम सब कुछ देख लो। गुड। इंशाल्लाह मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुझे खुशी होगी। तुम अपने डैड से मेरी बात तो करके देखो। मैं किस बिहाफ पे बात करूँ नौमान? हाँ बोलो। पहले भी कह चुकी कि डैड पूछेंगे तुम क्या करते हो, क्या कहूँगी मैं? यार वो सब बाद में देखा जाएगा। तुम समझ ही नहीं रहे हो, पहले देखने वाली चीज़ें बाद में कैसे देखी जाएगी? मोहब्बत मैं करती हूँ तुमसे, मेरे डैड नहीं। अगर उन पर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा तो तुम उनको कभी मुतासिर नहीं कर सकोगे। मैं क्या करूँ यार, कोशिश कर तो रहा हूँ। फिर कोशिश जारी रखो जब तक कामयाब नहीं हो जाते। इस मुल्क में जॉब का स्कोप ही है। तुम्हें क्या लेना देना स्कोप से? तुम एक बार अच्छी सी जॉब ढूंढ कर डैड से मिल लो, फिर हमारी शादी होगी तो डैड तुम्हें अपने ऑफिस में रख लेंगे। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, जैसे उन्हें हारिस भाई को रखा है तुम्हें भी रख लेंगे। अगर ये हो जाए कितना अच्छा हो जाए ना। हाँ लेकिन तुम वो करो जो मैंने करने को कहा है। जो हुक्म सरकार। हेलो, कैसी है? ठीक हो? कल मैंने तुमसे कुछ पूछा था, क्या? भूल गई? हाँ भूल गई। बात ऐसी तो नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी भूल जाओ। फिर से याद करवा दो। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। शादी तुमसे? हाँ, मुझसे। सोच के बताती हूँ। कितने दिनों तक सोचोगी? 1-2 दिन तक। ठीक है, सोच के बता देना, मैं बाद में बात करता हूँ। मॉम पूछेंगी नहीं मैं किससे बात कर रहा था? जिससे मर्जी बात करो, मुझे इससे क्या? ऐसे भी अपने मामलात के तुम खुद जिम्मेदार। हमदान रियात वल रियात इलाही। आपको अरेशमा जवाल के साथ ये लिखना कबूल है? नहीं। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो माया और धागा कच्चा हो, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा माया हो। आपने बुलाया? हाँ बेटा, वो अरिश्मा कह रही थी तुम शादी के लिए तैयार हो। यही तो आप चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए, मैं अपने घर की हूँ। हाँ बेटा, मैं चाहती थी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि ये काम तुम्हारी मर्जी से हो। आपकी ख्वाहिश के आगे मेरी मर्जी कुछ नहीं है। वाह, बड़ी बात है, तुम तो हैरान कर रही हो। अच्छा तो फिर मैं शगुफ्ता से कहूँ तुम्हारे रिश्ते के लिए कि कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे। शगुफ्ता खाला से? हाँ नहीं, उसी से कहूँगी और किससे। हाँ क्या दे, ठीक है। ठीक है, मैं उससे अभी फोन करती हूँ और बुलाती हूँ घर।
डैड जी मेरी जान। आप सो रहे थे? नहीं बेटा, आंखें बंद करके तुम्हारी माँ के बारे में सोच। करिश्मा यहाँ होती तो आपकी उदासी फौरन दूर कर देती। मुझे तो ये नहीं आता। ऐसी कोई बात, लेकिन एक बात है, जब से रेशमा गई है ना, ये घर कितना सोना सुना हो गया ना। ये तो है। कल को तुम चली जाओगी, मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊँ। मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी। ऐसा नहीं होता। नहीं भी होता तो मैं ऐसा कर लूंगी, पर आप मुझे नहीं रोकेंगे। अच्छा, जब वक्त आएगा ना तो देख लेंगे। अभी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और देखना जब वक्त आएगा तो मैं कितना अच्छा लड़का ढूंढूंगा तुम्हारे लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी बेटी को खुश रखे, उसका ख्याल रखे। आप कब से ऐसा सोचने लगे डैड? पता नहीं, लेकिन मेरे सोचने का अंदाज बिल्कुल तब्दील हो चुका है। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिस्ट लोगों को ना इज्जत हजम नहीं होती, उसकी तरह। कितना किया मैंने उसके लिए, उसकी स्कूल की, कॉलेज की फीस भरता रहा, ख्याल रखा उसका, और उसने क्या किया? हर कोई हमदान जैसा थोड़ी ना होता है डैड। यू राइट, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिस्क नहीं लूंगा। ओके? तो फिर क्या सोचा? शादी के बारे में। उलझन का शिकार हूँ। क्यों? किस वजह से? समझ में आ रही कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या पसंद करते हो। वो मोहब्बत तो रेशमा से करते थे। तुमसे किसने कहा? हकीकत है, अब शायद तो मैं ना हूँ, लेकिन रेशमा तुम्हारी पहली मोहब्बत है। मायर, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं रेशमा से शदीद मोहब्बत करता था, शदीद मोहब्बत करता हूं, और मोहब्बत करता रहूंगा, शायद अपने से भी ज्यादा। लेकिन जमाल अंकल की फरवानियत हमारी मोहब्बत को निकल गई। उन्हें मेरी मोहब्बत, मेरी सच्चाई नहीं चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ दौलत चाहिए थी। तो बाप इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कि अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद कर दे? लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी सस्ती नहीं है कि मैं जमाल अंकल को माफ कर दूं। मैं जमाल अंकल और उनसे जुड़े हर रिश्ते से शदीद नफरत करता हूं, और शदीद नफरत करता रहूंगा, चाहे वो अरिश्मा ही क्यों हो। पसंद करता हूँ। और मोहब्बत पसंद मोहब्बत में बदली है, तभी तो प्रपोज कर रहा हूँ।
ये तो है। शादी में करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें अम्मी और भैया को मनाना हो। ये सब हो जाएगा। अम्मी मुनाजा आंटी से वो बात करें। और फिर ठीक है। क्या मूड हो रहा है? माया, क्या लेने गए थे? तुम्हारे लिए कुछ खास? आंखें बंद करो। उदाहरण? आंखें बंद करो। आंखें खोलो। ऐसे नहीं, खुद बनाओ। हमदान, लोग देख लेंगे। तो लोगों को देखते हैं तो हाथ आगे करो। चलो अब तो अच्छा। आज से आप मेरी फ्रेंड्स। ऐसे कैसे? सबके सामने अंगूठी पर आओगे तब बनोगे ना बतवाई का। सबके सामने पहना तुम लोग फिक्र नहीं। चले तो महल पे दूँ आंटी? नहीं नहीं बेटा, मैं कर लूँगी, बस खाना तो बन चुका है। मैं फिर खाने के लिए बर्तन लगा देती हूँ। माया आ गई है घर? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। बेटा तुम ऐसा करो, उसे फ़ोन करो और पूछो कि कहाँ है, कब आ रही है घर वापस। जी अच्छा, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। तो इस लड़की का आजकल सहेलियों के आना जाना बहुत हो गया। मॉम, मैं शादी करना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्या मतलब? अच्छा, शादी करना चाहते हो तो कर लो, मुझे क्यों बता रहे हो? आप इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रही हो? पहले तो बहुत अरमान थे आपको मेरी शादी के। हाँ, अब नहीं। अब क्या ऐसा हो गया? तुमने और कुछ कहना है? ओ, उस लड़की के घर जाना होगा आप लोगों को रिश्ता लेके। मैं तो हरगिज नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुमसे शादी कर। कितना बुरा हुआ? पता नहीं, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छे भी साबित नहीं। इसका मतलब मुझे रिश्ता खुद से लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, वालिदैन क्या पूछे तो क्या बोलूं मैं? कह देना मर चुके हैं।
शुक्रिया। माया, हाँ, ये रिंग कब ली तुमने? ये काफी पुरानी है। काफी महंगी लग रही है। डायमंड की है? नहीं नहीं, आर्टिफिशियल है। लग तो नहीं रही, दिखा। क्योंकि अक्सर मैं इस ब्रांड की ज्वेलरी खरीदती रही हूँ। इतनी महंगी रिंग कहाँ से आई तुम्हारे पास? ज़ारा ने दी थी मुझे, वो मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था। सारा के पास पैसा कहाँ से आ गया? तुम बता रही थी कि उसने महंगी कार भी ले ली है। वो उसके अंकल की गाड़ी थी, मैंने आपको बताया तो था। जो भी है बेटा, सहेलियों से इतने महंगे तोहफे नहीं लेते, अच्छा नहीं लगता। जी अच्छा। अम्मी नहीं मान रही। क्यों क्यों नहीं मान रही? वो नाराज है मुझसे। किस बात पर? जानती तो तुम अच्छी तरह से, उनके भाई की बेटी से रिश्ते के लिए इनकार किया था मैंने। वो मुझे कैसे कबूल करेंगी? अभी मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ। तो हमदान बता दो, कब बताओगे? देखो, जो भी करना है तुमने ही करना है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे हवाले से अम्मी से बात करूं। तुम क्यों नहीं करती बात? नान, मैंने तुम्हें बताया तो है, मेरे घर वाले सख्त खिलाफ है तुम्हारे। वाह, गलती भी मेरी नहीं है और सब लोग खिलाफ भी मेरे। क्या तुम रेशमा से शादी नहीं करना चाहते थे? हरगिज नहीं। अगर मैं शादी करना चाहता तो इनकार क्यों करता? तो फिर तुम माने कैसे? बात यहाँ तक कैसे पहुंची? माया, खुद को मेरी जगह पे लाके सोचो। पहले उन्होंने मुझे ठुकराया, उसके बाद मेरी माँ पे दबाव डाला इस रिश्ते को जोड़ने का। मैं इनकार न करता तो क्या करता बताओ? दबाव? किसने दबाव डाला? जमाल अंकल। जमाल अंकल ने? जमाल अंकल ने अम्मी पे दबाव डालकर मेरा और रेशमा का रिश्ता करवाया। पहले मुझे इनकार कर दिया, मिलते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। और जब मेरा स्टेटस उनके मुताबिक हो गया तो अम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल किया, जबरदस्ती मेरा और रेशमा का रिश्ता करवाया। अब तो बताओ, मैं बता नहीं लेता तो क्या करता? नहीं, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि पहल जमाल अंकल ने की है। नहीं हमदान, तुम ठीक कह रहे हो। शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू, इसीलिए तो मुझे समझा। तो सारी बात जमाल अंकल ने खुद शुरू की थी। हाँ, वरना मैं उनके घर क्यों जाता? लेकिन हमदान सब तुम्हें ही बुरा कह रहे। जब अधूरी बात पता होगी तो कैसे मुझ पे यकीन करेंगे? तुम्हें समझ आ गई नहीं मेरी बात? तुम्हें पता लग गया ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तू वाकई बहुत समझदार हो माया।
तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें घर में क्या कर रही हो? कोई काम काज नहीं है वहाँ पर? काम कर रही हूँ। बिल्कुल ही फारिग लग रही हो मुझे जो हर वक्त मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैरियत? फारिग वारिग नहीं हूँ। आजकल तुम मुझसे बहुत कुछ पूछ रही हो। तो क्या नहीं पूछ सकती क्या? नहीं, पूछो जो पूछना है। मालिश करो। अब तो सिर्फ तुम मेरी कजन ही नहीं बल्कि नंद भी हो। माना कि हैंडसम है, अच्छी गाड़ी है आपके पास, लड़कियां आसपास क्या जमाल अंकल ने राबिया आंटी पर जोर डाला था वो हमदान का रिश्ता तुम्हारे साथ करने? क्या? ये तुमसे किसने कहा? ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। पर हमदान तो कह रहा था कि राबिया आंटी पर जोर डाला था जमाल अंकल ने। हमदान? हमदान ने कहा तुमसे? हाँ, अब वो हमदान से मिली हो? मैं शॉपिंग मॉल में थी, वो अचानक मेरे पास चला आया, खुद मुझसे बातें करने लगा। तो तुम्हें उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। बस न जाने क्यों सुनने रख गई। और उसने भी ये सब बातें शुरू कर दी। समझ गई। क्या? यही इस सारे खानदान ने उन्हें अकेला जो कर दिया है। हमदर्दियां समेट रहा है वो। शायद नहीं, यकीनन ऐसा ही है। अच्छा खैर छोड़ो, बस इसका जिक्र अम्मी से मत करना प्लीज, वरना बात का बतंगड़ बनेगा। डैड, क्या बात है? आप काफी दिनों से परेशान लग रहे हैं। परेशान तो हूँ। किस बात पर? अरिश्मा को तो नहीं बताओ। आप कहेंगे तो नहीं बताऊंगी। वो मेरे बिजनेस में मुश्किलात पैदा कर रहा है। क्या? हमदान? और जानबूझ के कर रहा है। ओह माय गॉड, लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक कमीना और नीच इंसान। अब किस बात का बदला लेना चाहता है वो? जो रुसवाई करनी थी हमारी वो तो कर चुका है। इसी बात की तो मुझे समझ नहीं आया। आप राबिया आंटी से बात करें, उन्हें बताएं उनके बेटे के करतूत। कोई फायदा नहीं, वो खबीस उनके भी कहने सुनने में देंगे। आप परेशान ना हो डैड, आपने हारिफ भाई को ऑफिस में रख लिया है ना, वो सब देख लेंगे। इसी बात की तसल्ली है मुझे। क्या बात? कोई बात करनी? बस वो कुछ दिन से मुझे राबिया आंटी की याद आ रही थी। क्यों? राबिया क्या सहेली है तुम्हारी?
तुम बचपन में खेलती रही हो उसके साथ? नहीं तो फिर याद क्यों आ रही? बस वैसे ही वो बहुत अच्छी हैं, जब भी मिलती थी प्यार से मिला करती थी। उनके बनावटी प्यार की अब हमें कोई जरूरत नहीं। ऐसा तो मत कहें। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हमदान और राबिया का नाम मत लिया करो। अगर रेशमा ने सुन लिया कितना बुरा लगेगा उसको। रेशमा को अब क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि वो लोग रेशमा के मुजरिम हैं और मैं अपनी इकलौती बहू के मुजरिमों को गले नहीं लगा सकती। समझ गई ना? दोबारा उनका जिक्र मत छेड़ना। तो सारा मसला रेशमा का ही। माया, तुम्हारी कॉल आ रही है। तुम्हारे फोन पे हमदान की कॉल आ रही है। हमदान तुम्हें कॉल करते? हाँ, वो कभी कभी मुझे कॉल कर लेता है। वो अभी भी तुम्हें कॉल करता है? अभी भी से क्या मुराद है? पहले भी करता था। पहले की बात और थी, अब बात और है। वो करता है मुझे फोन, मैं तो नहीं करती उसे। उसे साफ साफ कह दो कि तुम्हें कॉल ना किया करे। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? रेशमा, तुम बात ही गलत कर रही हो। भाभी बनी हो तो भाभी रहो, मालिक मत बनो। तुम मुझे नहीं बताओगे कि जिंदगी में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। वो कजन होने के नाते मुझे कभी कभार फोन कर लेता था, अभी भी कर लेता है, तो मैं बात कर लेती हूँ उससे। इसमें हंगामा करने वाली कौन सी बात है? मैं हंगामा तो नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे ही लग रहा है। अच्छा ठीक है, सॉरी। मैं आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहूँ। हेलो हमदान। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। माया का रवैया मेरे साथ दिन ब दिन बदल रहा है। बदल रहा है? माया ने तुमसे बदतमीजी की है क्या? नहीं, बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन कुछ अच्छे अंदाज से बात भी नहीं की। तुम कहो तो मैं बात करूं उससे? नहीं, आप बात मत कीजिएगा प्लीज, उसे मजीद बुरा लगेगा। फिर तुम यूं परेशान होना छोड़। परेशान मैं इसलिए नहीं हूँ कि उसने मुझे कुछ कहा है। परेशान मैं इस बात से हूँ कि उसको किस बात की टेंशन है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत में इतना गुस्सा आ गया है। हाँ, बात तो सोचने वाली है। जरूर उसके जहन में कुछ चल रहा है, किसी बात की टेंशन है उसे। ऐसी कोई बात होती है तो वो अम्मी से शेयर कर लेती है। लेकिन उसने आंटी से भी कुछ नहीं कहा, ना मुझसे। जो भी है, अंदर ही अंदर किसी बात की टेंशन ले रही है। बात बताने वाली नहीं होगी, इसलिए उसने नहीं बताई होगी। शायद, या फिर ये सिर्फ मेरी ही सोच हो सकती है। ऐसा कुछ भी ना हो।
शायद। एक काम हो सकता है तो मेरी अम्मी से बात करूं, शायद वो मान जाए। मैं राबे आंटी से बात करूं? हाँ, इसमें क्या है? हमदान मुझसे नहीं हो। क्यों नहीं होगा? वो पता नहीं, लेकिन मैं उनसे नहीं कह सकूंगी। माया तुम्हारी आंटी है, वो मुझे बताना ना कि तुम पसंद करती हो मुझे, इस तरह वो नरम पड़ जाएंगी, रिश्ता लेकर भी आ जाएंगी तुम्हारी तरफ। ठीक है, तो कहते तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन कब करना? अभी अभी? अभी बोलो, क्या सोचने लग गई हो? ठीक है, चलो अपने घर। चलो। कुलसूम, ये चादरें और इनके तकिए ये धुलने के लिए दे देना। बाहर भी कुछ कपड़े रखे हैं, ऐसा भी दे देना। बाहर क्यों? मिलवाना किसी से आपको? किससे? बाहर तो आए हैं। मुझे नहीं मिलना भाई किसी से। अरे आए ना बाहर, आया। हो, मैं खुद चल सकती हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। चले चले आ रही हूँ ना, छोड़ो तो सही हाथ। माया तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसे हो? ठीक हो? जी मैं भी ठीक। अरे खड़ी क्यों, बैठो ना। जी कुलसूम, पानी लेकर आओ बेटा। और घर पे सब कैसे हैं? मुनज़्ज़ा, हारिब, हरिश्मा? जी सब ठीक है। अच्छा, तुम हमदान के साथ आई? जी हम साथ में ही आए हैं। और क्या? और हम हमेशा साथ ही रहना चाहते हैं। तुम जानती हो कि क्या कह रही हो? जी मुनज़्ज़ा को पता है इस बात का? नहीं। तो पहले उसे बताओ। और मुझे नहीं लगता कि वो इस बात से खुश होगी। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे बात करें। मेरी तो हिम्मत नहीं है उससे ये बात करने की। क्या हो गया माँ? इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तुम कुछ समझते ही तो नहीं हो ना हमदान। आप बस मुनज़्ज़ा आंटी से जाके बात करें। तुम अभी जाओ, मुझे अकेले में माया से कुछ बात करनी। तुम शादी करना चाहती हो हमदान से? जी। मोहब्बत करती हो उससे? जी। मोहब्बत में ही लड़कियां इतनी अंधी होती हैं। सब कुछ जानते हुए भी तुम हमदान को अपनाना चाहती हो। सब कुछ जानते हुए से मुराद यही कि इसने अरिश्मा के साथ क्या किया? जी जानती हूँ।
अच्छा, क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? मैं माया के लिए हमदान का रिश्ता लेकर आई। क्या सोचकर? मुझे माया पसंद है, मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। पसंद तो आपको रेशमा में थी। वो किस्सा तो अब खत्म हो चुका है। और उस किस्से के साथ सारी रिश्तेदारी खत्म हो चुकी। लेकिन मुनज़्ज़ा, बस, तो बिना बताए मुंह उठाकर मेरे घर चली आई। लिहाज करते हुए आपको अंदर लाकर बिठाया, लेकिन आप तो मुझे सर चढ़ने लगी। मेरी बेटी का हाथ मांग रही है। बेगैरती की इंतहा हो गई। आंखों देखी मक्खी कौन निकले भाई? जिस लड़के को अब पूरे खानदान में लड़की कोई नहीं देता, उसको मैं अपनी बेटी का रिश्ता कैसे दे दूं? इतना बुरा नहीं है मेरा बेटा मुनज़्ज़ा। बहुत अच्छा है वो दुनिया का नेक शरीफ लड़का है। फिर भी मैं यही कहूंगी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो एक बार माया से पूछ कर तो देख। ना मत ले मेरी बेटी का। दान के साथ बयाने से बेहतर है मैं उसे सारी जिंदगी घर बिठाई रखूं। देखो, ठंडे दिमाग से सोचो तो मुनज़्ज़ा। ढीठ है आप, कितनी ढीठ है आप। मैं कब से आपको बातें सुनाई जा रही हूँ और आप हैं कि यहीं खड़ी हैं। आपको तो एक बात सुने बिना ही चले जाना चाहिए। इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा। दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। मॉम, क्या क्या मुनज़्ज़ा आंटी ने? क्या कहना था उसने? वही जिसके डर से मैं जाना नहीं चाह रही थी। इनकार कर दिया उसने मुझे। इनकार कर दिया? सिर्फ इनकार नहीं, अच्छी खासी बेइज्जती भी की है मेरी उसने। बेइज्जती आपकी? मैं तो इसे पे शुक्र अदा कर रही हूँ कि उसने मुझे धक्के देकर बाहर नहीं निकाल दिया। अम्मी, आप उनको घर के अंदर ही नहीं बुलाना चाहिए था। बेटा, मुझे क्या पता था कि वो ये बात करने आई है। मैंने तो बस लिहाज किया। नहीं करना चाहिए था आपको लिहाज। गलती हो गई। बड़े बेशरम लोग हैं ये। इंतहा के। मैंने तो साफ साफ कह दिया
कि अपनी बेटी का अपने हाथों से गला घोंट कर मार तो सकती हूँ, हमदान से ब्याह नहीं सकती। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरिश्मा, तुमसे सामना हुआ उनका? नहीं, आंटी ने मुझे उनके सामने आने से मना कर दिया था। और माया का? माया को भी मैंने मना कर दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है राबिया से सलाम दुआ करने की। ठीक किया, अब उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं रह गया। हाँ बेटा, हमारा क्या वास्ता ताल्लुक रह गया उन लोगों के साथ। हेलो हमदान, क्या हो गया? उन्हें मुझ पे एतराज किया है। क्या तुम जानते नहीं हो? तुमने जो रेशमा के साथ किया उसके बाद सबको तुमसे नफरत हो चुकी है। फिर तुम क्यों मोहब्बत करती हो मुझसे? भूल जाओ, मत करो ना। क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? माया, करता हूँ। तुम मुझे भूल सकते हो? नहीं माया। तो फिर इस बात पे गुस्सा मत करो कि राबिया आंटी की बेइज्जती हुई है, बल्कि सोचो कि अब आगे क्या करना। अच्छा, सोचता हूँ। वो करता है मुझे फोन, मैं तो नहीं करती उसमें। उसे साफ साफ कहते हो कि तुम्हें कॉल ना किया करे। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं। ऐसी क्यों बात कर रही हो तुम? रेशमा, तुम बात ही गलत कर रही हो। भाभी बनी हो तो भाभी रहो, मालिक मत बनो। तुम मुझे नहीं बताओगी कि जिंदगी में मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। वो कजन होने के नाते मुझे कभी कभार फोन कर लेता था, अभी भी कर लेता है, तो मैं बात कर लेती हूँ उससे। इसमें हंगामा करने वाली कौन सी बात है? क्या सोच रही हो? एक बात परेशान कर रही है। क्या बात है? मुझे लगता है कि माया हमदान को पसंद करती है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, माया इतनी बेवकूफ नहीं है। शायद मुझे गलतफहमी हुई हो। गलतफहमी? मतलब तुमने कुछ ऑब्जर्व किया है, कुछ देखा है? नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का आपस में राब्ता है। अगर ऐसा है भी तो माया को हमदान को भूलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी शादी हमदान से हो ही नहीं सकती। ये बात तो उसे समझना होगी। मैं अम्मी से बात करूंगा, वो उसे अच्छे तरीके से समझा देंगे। ये जो तुम्हारी भाभी है ना रेशमा, ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। रेशमा की वजह से? हाँ, उसी की वजह से तो हो रहा है। तो अपना घर बसा लिया है, मेरा घर बसने नहीं दे रही। लेकिन उसने तो कुछ नहीं कहा। तुम कितनी बेवकूफ हो। आम हालात में मुनज़्ज़ा आंटी रिश्ते से इनकार करती भला? नहीं। देखो, वो इसलिए इनकार करी क्योंकि अरिश्मा उनके बेटे की बीवी है।
जाहिर वक्त क्यों ताल्लुक जोड़ने के बारे में सोचेंगे हमसे? तुम ठीक कह रहे हो। हारिब को जरूरत क्या थी रिश्मा से शादी करने की? दिमाग खराब हो चुका था। तो तुम समझा देती ना उन्हें। मैं क्या समझाती, उस वक्त भैया के दिल में रेशमा ही बसी हुई थी, जैसे तुम्हारे। वो और मसला था, जवान अंकल को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। उधर अब हम क्या करेंगे? मुझसे शादी के लिए फौरन दुल्हन बन गई थी। मैं मुझसे लिखवा लूँ, तुम्हें कभी भी दुल्हन नहीं बनने देगी। निकालो इस मुश्किल को अपनी जिंदगी से। चाहिए फरमाया। कमाल करती हो रेशमी, मुझसे मेरे घर में ऐसे पूछ रही हो जैसे कि मैं यहाँ मेहमान। नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा है। कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगी। मैंने किचन की सेटिंग चेंज की है। क्यों क्यों चेंज की तुमने किचन की सेटिंग? अपने जहेज की कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी थी, इसीलिए। इसी बहाने से तुम हर जगह पे अपनी मर्जी चलाना चाहती हो। ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मुझसे? उसी अंदाज में जिस तरह से तुमसे बात करनी चाहिए। तुम्हें मुझसे मसला क्या है? मुझे मसला नहीं है। मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे कोई मसला है? तो फिर बहस क्यों कर रही हो? मैं नहीं, तुम कर रही हो। मुझे बहस पसंद नहीं है, मत किया करो मुझसे। इस चिड़चिड़ेपन की आखिर वजह क्या है? वजह, जब से तुम्हारी भैया से शादी हुई है हमें खानदान के कुछ लोगों से ताल्लुक ख़त्म करना पड़ा है। किन लोगों से? राबिया आंटी से और हमदान से। और कोई है तो दिखाओ। हाँ हाँ, ये देखें, ये वाली देखें, ये साजिद है, बहुत प्यारा लड़का है। ये लड़का तो माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। ये तस्वीर है, देखने में तो और भी बहुत प्यारा लगता है। माया के साथ बहुत अच्छा लगेगा। कैसे लोग हैं? बहुत नहीं, कुछ शरीफ लोग हैं, पढ़ी लिखी फैमिली है। फिर ले आओ ना किसी दिन इधर। ठीक है, पहले आप ये तस्वीर माया को तो दिखा दें। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। माया ने कहा है कि मैं उसके लिए जो बेहतर समझूंगी, उसे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हैरत है भाई, बहुत अच्छी बच्ची है माया तो, वरना आजकल का ज़माना तो बहुत ख़राब हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची में कोई खराबी नहीं है। मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ कहा है तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। मैं मसरूफ। मेरी बात तुम्हारी मसरूफियत से ज़्यादा अहम है। जी बोलिए। तुम हमदान को पसंद करती हो? ये क्यों पूछ रही? वैसे ही।
वैसे ही ऐसी बातें नहीं पूछी जाती। तो समझ लो कि मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, पसंद करती हूँ मैं उसे, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे बहुत ज्यादा। क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुमने बात ही ऐसी की है, सब जानते हुए भी तुम उसे चाहने लगी हो। क्या सब जानते हुए? किया क्या है उसने? अपने हक का इस्तेमाल ही किया है ना। जब इंसान किसी से शादी नहीं करना चाहता तो क्या करता है? इनकार ही करता है ना। पता नहीं इस बात को क्यों इतना अच्छा लग गया। मोहब्बत करने लगी हो ना उससे, इसीलिए तुम्हें उसकी बुराई नहीं लग रही। शायद। वैसे भी मैं उससे इस वाक़े से पहले चाहते आ रही हूँ। तो उसने जो किया उसके बाद तो तुम्हारी चाहत खत्म हो जानी चाहिए थी। रेशमा, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो तुम बोलोगी और मैं उसे भूल जाऊंगी। तुम्हें भूलना होगा क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ना तो आंटी इस रिश्ते के लिए राजी होंगी और ना तुम्हारा भाई। वो सब मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम फिक्र मत करो। वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो तुम्हारे लिए ठीक था जब तुमसे शादी कर रहा था। तुम भी तो हंसी खुशी उसकी दुल्हन बनी थी ना। उसके नाम की मेहंदी लगाई थी ना तुमने अपने हाथों पे, हाँ या ना? तो फिर वो सब तुम्हारे लिए ठीक था, मेरे लिए क्यों नहीं है? वो बहुत ही चालाक है, उसे मैं नहीं समझ सकी तो तुम क्या समझोगी? तो अब समझ रही हो ना, किस्मत उसे मेरी झोली में डाल रहा है और तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि उसने तुम्हें ठुकराया है और तुम पूरी जिंदगी ऐसी आग में जलती रहोगी। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग दिल मलंग मलंग यारा। सर मैं कम हूँ? आजा। सर ये कुछ साइन करवाने थे। गुड, वेरी गुड, इम्प्रेसिव। थैंक यू। आप वाकई बहुत मेहनत की। थैंक्स अगेन सर। आपने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। ओके। बात तो अमानुल्लाह की ठीक है, चाय पीने के बाद ही तो तबीयत खराब हुई होगी। क्या सोच रहे होंगे मेरे मेहमान भी, कि गलती कर दी मैंने उनको घर में इनवाइट करके। अब पछतावत होवत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। अब पछताई क्या होवत हो, और आप प्लीज यहाँ से आंटी ये माया के फोन पर हमदान की कॉल आ रही है। कैसी हो? क्यों फोन किया तुमने माया के नंबर पे? आंटी आप अस्सलाम वालेकुम। मुझ पर सलामती भेजने की जरूरत नहीं है और दोबारा मेरी बेटी को फोन करने की कोशिश भी मत करना, समझ गया तुम?
बेटा भी ठीक है। अम्मी मेरे फोन पे किससे बात कर रही थी? हमदान की कॉल थी। क्यों करता है तुम्हें फोन? मुझे नहीं पता, पहले तो कभी नहीं की। वैसे तो मैंने उसे कह दिया कि दोबारा फोन ना करे तुम्हें। फिर भी अगर उसका फोन आए तो मुझे देना, अच्छे से समझा दूंगी अब की बार। सुनो, ये फोन तुमने ला के दिया? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम अभी ना समझो, अपना अच्छा या बुरा नहीं समझ सकती। मेरे मामलात में मुदाखलत करना छोड़ दो रिश्वा। और तुम भी कुछ अकल से काम लो। शादी तो मैं हमदान से ही कर लूंगी, रोक सकती हो तो रोक के देखो। क्या बात है, बॉस के ऑफिस के बड़े चक्कर लग रहे हैं तुम्हारे? काम दिखाने गई थी अपना। काम दिखाने गई थी ना, काम का बहाना बना के गई थी। अब ऐसा भी नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? लगता है दिल आ गया तुम्हारा बॉस पर। दिल ना अभी तक आया नहीं है, लेकिन क्या? आ भी सकता है। डर है कि कहीं आ ही ना जाए। वैसे कितनी डैशिंग पर्सनालिटी है ना। है तो, पर एटीट्यूड भी बहुत है। खूबसूरती के साथ ना एटीट्यूड भी आ ही जाता है। बहुत फास्ट जा रही हो तुम। अब ऐसा भी नहीं है। वैसे फास्ट जाने में हर्जी क्या है? यू नो व्हाट पॉइंट, ठीक कहा तुमने। तो फिर कोशिश जारी रखूं माय स्वीट हार्ट। तुम ना बातें बंद करो, चलो कॉफी पिलाओ मुझे। चलो आ जाओ। चाय नहीं है आप? मैं बिस्किट लेना। थैंक यू। आप अपनी बेटी को बुलवाएं। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ रेशमा बेटा, आप माया को लेकर आओ। जी। मेरे साथ में बिस्किट लेना। जी जी। आप भी नहीं? तुम यहाँ बैठी हो, अभी तक तैयार नहीं हो? तैयार ही हूँ, तुमने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं मेरा रास्ता रोकने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। वक्त के साथ खुद ही पता चल जाएगा। ऐसे तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हें याद जाने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें याद हो ही जाएंगे फिर पापा। तुम जितनी साजिशें करो, जितनी मेहनतें करो, वो सारी मुझे हमदान के करीब ही करती हैं। थोड़ा मेकअप भी कर रहा। ऐसे ही ठीक। ठीक है, आ जाओ, आंटी बुला रही। माँ बाप तो अच्छा ही सोचता है, बाकी अल्लाह को जो मंजूर होता है वही होता है। बिल्कुल। वो आ रही है। अच्छा अच्छा। बेटा इधर आ जाओ मेरे पास। हम आया। अच्छा माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। इंशाल्लाह हम फिर 1-2 दिन में आते हैं। कुलसूम, नीचे वाले कमरे की चादर और सारे तकिए उतरवा दो।
और ड्राई क्लीन के लिए भेज दो। जी। सुनो, जी माया तो तुम्हें चाहती है, बता चुकी है वो मुझे कि तुम भी माया को चाहते हो। चाहता हूँ, इसीलिए तो शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको कैसा लगता है? मुझे लगता है कि तुम माया से शादी करके अरिश्मा को मजीद अजियत देना चाहते हो। ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं, मैं नहीं मानती। मत मानिए फिर। एक वाकये के बाद आप मुझसे कुछ ज्यादा बदगुमान नहीं हो गई? हाँ, क्योंकि उसे एक वाक़ये ने मुझे बता दिया है कि तुम पहले क्या थे और अब क्या हो चुके हैं। फिर अम्मी लड़के वालों की तरफ से क्या जवाब आया? जवाब क्या आना है? वो तो तभी कह कर गए थे कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। पर क्यों ना पसंद हो, मेरी बेटी है इतनी प्यारी। बस तो फिर देर किस बात की? बस बेटे 1-2 रोज में वो बुलाएंगे हमें अपने घर। वैसे लड़के को मैंने तस्वीर में देखा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। और रेशमा को भी। क्यों रेशमा? हाँ, लड़का तो बहुत प्यारा है। हाँ। क्या कह रही थी तुम कि वो उसकी शक्ल किससे मिलती है? जी, इमरान अब्बास से मिलता है। हाँ, वो जो ड्रामा में आता है से। मैंने तो खाना पूरी के लिए ही जाना है, पर ना शगुफ्ता ने जो जो भी बताया ना, उस हिसाब से तो बिना घर बार देखे मुझे रिश्ता मंजूर है। हाँ, लेकिन एक बार चली जाएगा। हाँ, खैर से अब आना जाना तो लगा रहेगा ना। शर्म आ गई तुम्हें ना, उसके सामने जिक्र शुरू कर दिया। अम्मी मैं तो सिर्फ एक सवाल किया था, बाकी बातें तो आप बताने लगे। क्या बताऊं, मुझे खुशी इतनी ज्यादा है कि मेरी बेटी का इतने अच्छे घराने में रिश्ता तय हो रहा है। ये ले। दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं उमदान। क्या करना है? मैं अम्मी को नहीं मना सकूंगी तुम्हारा। उन्होंने मुझसे भी काफी रूडली बात की थी। मैंने घर में फिर से तुम्हारा नाम लिया, अम्मी मेरा गला घोट देंगी। फिर एक हल है हमारे पास। क्या? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या? क्या? हाँ, हम निकाह कर लेते हैं किसी को बताए बिना। उससे क्या होगा? मुनज़्ज़ा आंटी बेबस हो जाएंगी और आरिफ भी। उन्हें तुम्हारी शादी मेरे साथ करनी पड़ेगी। इस रिश्ते को कबूल करना ही पड़ेगा। इन उमदान छुप के निकाह? माया, ये आखिरी हल है। अब मुझसे मोहब्बत करती हो तो एक कदम तो उठाना ही पड़ेगा। गुड, वेरी गुड। क्या हो रहा है? कहाँ थे तुम? दोस्तों के साथ था। नवान, घर ना जल्दी आया करो। तो पता ना मैं घर पर अकेली होती हूँ। तो क्या हुआ? घर से ही पैर तरह से। तुम्हें जरा भी एहसास है अपनी बहन का? कैसे भाई हो तुम? अच्छा ना, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा वैसे एक बात बता, ये जो तुम्हारा दोस्त है, ये लड़का है या फिर? लड़का है। नहीं, वैसे अगर लड़की भी होती
तो मैं क्या कर सकती? खाना बनाए? क्यों? दोस्तों ने खाना नहीं खिलाया? ओहो, बहुत बातें करती है तुम। मैं खुद ही कुछ देख लेता हूँ। अरे तुम्हें सब्र नहीं है ना? बस थोड़ी सी देर में मैं खाना बनाने लगी थी। खाली थोड़ी देर भी 1 घंटे से कम नहीं होती। अच्छा, तो शादी कर लो जाके, मेरे सर के ऊपर से ये जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी। कर लूंगा मेरी माँ, अब कुछ खिला दो। अच्छा बैठो, मैं लाती हूँ, बदमाश। क्या राबिया आंटी हमदान के लिए माया का रिश्ता मांगने आई थी? हाँ आई थे। फिर क्या कहा मुन्नज़ा आंटी ने? उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। इनकार ही करना था। वैसे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी राबिया आंटी की। क्या सोच के वो माया का हाथ मांगने आई थी? मुन्नज़ा आंटी ने तो इतनी इंसल्ट कर दी थी, उन्हें गुस्सा आ गया था एकदम से। बात ही गुस्से वाली है। वैसे क्या वो अपनी ख्वाहिश पर आई थी या हमदान के कहने पर आई थी? इसका अंदाज़ा नहीं है मुझे। अपनी तरफ से ही आई होंगी, वरना हमदान को माया का पसंद आ सकती है। हाँ शायद, लेकिन क्या? मुझे लगता है कि माया हमदान को पसंद करती है। ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा है भी तो माया बेवकूफ़ है। फिर छोड़ो ये सब बातें। तुम बताओ, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल? किससे बातें करती रहती हूँ? जब भी तुम्हें कॉल मिला हो तुम्हारा नंबर बिजी जाता है। वो अपने दोस्त से ही कर रही होती हूँ, और किसे करूँगी? और किसी से करो तो सबसे पहले मुझे बताना, समझे तुम? कॉल मेरे मोबाइल पर आ रही है, तुम्हारे मोबाइल पर नहीं। जानती हूँ, मगर मैं ये देखना चाह रही थी कि वो कौन है जो बार बार तुम्हें भी फोन करके परेशान करती है और मुझे भी। तुम अपने काम से काम रखा करो। नमान, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तमीज से बात किया करो। और वैसे भी अम्मी मरते वक्त तुम्हारी जिम्मेदारियां मुझे देकर गई हैं। तुम जिम्मेदार बनो, मालिकन नहीं। अब अच्छा ये बताओ, कौन है? कोई नहीं है यार। जो भी हो, सबसे पहले मुझे मिलना। जाहिर है तुम्हें ही मिलवाऊंगा। ओह, यानी कोई तो है। ओह गॉड, मतलब जब भी होगी तब। अच्छा, यानी अभी कोई नहीं है, मतलब मेरे शक बेबुनियाद है। अब जाओ खुदा के लिए। मैं नहीं जाऊँ। मुझे जाना है, कल इंटरव्यू है। लेकिन मेरी बात तो सुनो नवान। आंटी चाय रख लो बेटा। ओके रिश्मा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, खैर से जाइए। बेटा कभी अपने शौहर को लंच बॉक्स भी बनाकर साथ दिया करो। मैंने कहा था आंटी, वो इन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अम्मी एक्चुअली जमाना के घर से आते लंच तुम्हारे के साथ कर लेता हूँ। जमान भाई के घर से? समझी नहीं। ओ अम्मी, आपको तो बताना ही भूल गया, मैंने जमाल अंकल के ऑफिस में जॉब कर लिया। अच्छा, कब से? कुछ 1 हफ्ता ही हुआ। रिश्मा आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रिश्मा, हाँ थैंक यू। ख्याल रखना अपना। अम्मी क्या हुआ, परेशान लग रही हैं?
परेशान तो नहीं हूँ मैं? कुछ तो है। एक बात बहुत अजीब लग रही है। क्या? हरीब ने जमाल भाई के ऑफिस में नौकरी कर ली है। सोनाल अंकल के ऑफिस में नौकरी? जाहिर है रिश्मा के कहने पे क्यों? हाँ तो कर लेता, इससे क्या एतराज होना था? बता तो देता। पहले तो भैया आपको एक एक बात बताते थे। जब से उनकी शादी हुई है बदल गए।